कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, अदर कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, राइट। 20 पड़ी है, 20 में तो कहाँ है। अपने बिजनेस का इसके अंदर कोई राइट सेल्स रिसिप्ट रिकॉर्ड कर देनी है, उसमें क्या कहा गया हुआ है टास्क में। Record an e-commerce sale of $1,000 with क्या $30 हाँ तो merchant fees. हाँ तो ये जो है डायरेक्टली आपका सेल्स में रिकॉर्ड कर सकते हो, सेल्स रिसिप्ट के अंदर। Okay. और सर ये मर्चेंट फीस फिर कहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग? ये देखो तो पार्ट ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है ना? इसके अंदर इंक्लूडेड है, बट हमें जो रिकॉर्ड करना है उसके हाँ। अंदर सेल्स इतने का ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है, आपने हाँ। कहाँ पे सर्विसेज में लिया हुआ है ना, तो यहाँ पे मर्चेंट फी इट्स अ पार्ट ऑफ, ये कहते हैं जो मर्चेंट अकाउंट रहता है वो लोग चार्ज डिडक्ट करते हैं, उसके बाद आपके अकाउंट में बाकी का बैलेंस आता है। ओके, कितनी अमाउंट है। $30। सॉरी, मैंने। ओके, ओके। तो सेल्स में कितना जाएगा 1000, और 30 जो है सीओजीएस के अंदर आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट रन करके देख लो। यहाँ पे शो हो रहा है सर, कितना आ रहा सीओजीएस है। के अंदर मर्चेंट फीस और सेल्स थर्टी के अंदर डॉलर कितना गया। यहाँ पे दिखेगा। स्क्रॉल अप करो, पहले मैंने कहा था स्विच टू क्लासिक भी कर देना है ऊपर से। और वो किया था।
हाँ, वो आ गया। वन की 8650 नीचे आएगा। तुमने क्वांटिटी कितनी डाली है? 100। ये तीन इसमें के सब डिवाइड हो गया। आपने 100 क्वांटिटी डाली है या एक क्वांटिटी डाली हुई है? अच्छा, 100 क्वांटिटी और 100। ओके। हाँ, 100 क्वांटिटी और 10 हाँ, तो रेट उसने था। क्वांटिटी के हिसाब से सब ले लिया। ओके। Record the e-commerce merchant deposit of $970 into the bank account. अब जो आपने अभी रिकॉर्ड की सेल्स रिसिप्ट वो ओपन करो, इसको ओपन करो। ये डिपॉजिट कहाँ की? अनडिपॉजिटेड में किसी बैंक में? चेक। बैंक ऑफ इंडिया जो आपने लिया ना? हाँ हाँ। हाँ, उसकी जगह आएगा अनडिपॉजिटेड फंड। बैंक डिपॉजिट ट्रांजेक्शन अलग से करनी है ना ये? पहले इसको चेंज करो, इसको ले जाओ अनडिपॉजिटेड फंड में। ऐसे कभी ढूंढने नहीं आएगा, हाँ लिखने का मैंने। अनडिपॉजिटेड हाँ। फंड क्या है? अदर करंट एसेट्स। ओके। ओके। ये कोई भी आपका पेमेंट है, क्योंकि देखो ये एक सेल्स रिसिप्ट है, ठीक है। ऐसे ई कॉमर्स में 100 आती है एक दिन में, तो 100 ओके, ट्रांजेक्शन तो बैंक में नहीं ले जाओगे मतलब आपको। अभी यहाँ पे डिपॉजिट दिखा देते तो मतलब दो दो एंट्रीज हो जाती ना। इसलिए हाँ, हमें यहाँ पे अनडिपॉजिटेड फंड्स लिखना है। क्योंकि रीजन ये है कि अगर एक साथ 100 एंट्री होती है सेल्स की, तो हाँ सौ की हाँ। 100 एंट्री बैंक में नहीं आएगी, बैंक में सिर्फ एक ही एंट्री आती है। यस। ओके, इस वजह से हम यहाँ से लेंगे अनडिपॉजिटेड में। जब बैंक डिपॉजिट करेंगे तो उसमें हम सिलेक्ट करेंगे अनडिपॉजिटेड फंड। ओके सर। अब बैंक डिपॉजिट कीजिए। यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट होगा, ठीक है। ये एड तो फ्रॉड। पहले ही। ओवर 970 आया ना, नेट ऑफ अमाउंट आएगी ना? हाँ। हाँ, ओके, तो सिलेक्ट करो 970 को, है ना, ऊपर 970 को सिलेक्ट करो। यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, सिलेक्ट कहाँ से होगा? ऊपर क्या लिखा हुआ है पहले पढ़ो। टाइटल क्या लिखा है? सिलेक्ट द पेमेंट। हम्म। अच्छा। ओके, ये इतने की आपकी बैंक डिपॉजिट होगी। रिकॉर्ड एन अब ई कॉमर्स। अब एक्सेल ओपन करो, हम एंट्री मैन्युअली समझ लेते हैं। पहले जब आपने सेल्स रिकॉर्ड किया तो क्या एंट्री की? सेल्स टू कैश और बैंक लिखो यहाँ क्रेडिट। पे, लिखो। सेल्स कैसे डेबिट हुआ? सेल्स तो आपका पूजा, जब सेल क्या होता सर? है तो सेल की एंट्री हाँ। क्या होती है? सर, बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी कौन है? ओके, जो कस्टमर का नेम है वो। ऐसा नहीं। तो कैश में अगर सेल होता है, ठीक है, तो
बैंक अकाउंट डेबिट होता है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। आप सेल्स की बेसिक एंट्री कैसे भूल सकते हो? सेल्स की बेसिक एंट्री आपको पता नहीं है, आपके वो ओके एंट्री कैसे, ओके। यस। वो भूल कैसे सकते हो? बैंक में कितना पैसा आया है? 1000 आया है, 970 थाउजेंड। आया है? 1000 आया, 970 आया? 970। 970। हाँ। तो बाकी का 30 कहाँ जाएगा? मर्चेंट फीस। हम्म। ओके। ये एंट्री हुई सेल की आपकी। इतनी सिंपल एंट्री आप कैसे भूल सकते हो? कंफ्यूज। अब कैश एंड बैंक आपने लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि पैसा बैंक में गया। बट बैंक में गया हाँ। हुआ है, नहीं गया है। पहले हमने अनडिपॉजिट में लिखा है, अनडिपॉजिट से बैंक में गया हुआ है। हाँ। ठीक है। तो कैश एंड बैंक लिखा हुआ, वहां पे लिखो अनडिपॉजिटेड फंड। ओके, फिर अनडिपॉजिटेड में से आप बैंक में लेके आए हो, उसकी एंट्री करो। सर, एक हम्म। मिनट होल्ड करो ना। वो हाँ, सिलेंडर आया है, घर पे कोई नहीं हो। ठीक है।
हेलो। सर, हाँ पूजा। ये एंट्री का रही है ना, अ, जब अनडिपॉजिटेड से बैंक में ट्रांसफर करते हैं। राइट, ओके। अब ये से क्या होगा कि ऐसी बहुत सी एंट्री जब मर्चेंट से सेल होता है, मतलब ई कॉमर्स से, तो बहुत सारी हाँ। एंट्रीज होती है। अब एक एक ओके। एंट्री अंदर ले जाना पॉसिबल नहीं होता। बैंक अकाउंट में एक एक एंट्रीज नहीं आती है। तो उसके यस। लिए हमें ये सारी चीजें करनी पड़ती है, और अनडिपोजिटेड फंड हम इसलिए बनाते हैं ओके ताकि सर। क्या होगा कि देखो, सेल्स आपका ई ई कॉमर्स के थ्रू आपका सेल्स दिखा रहा है हाँ। $1,000, $10,000, ठीक है। यस। बैंक में आपका पेमेंट आया हुआ है $9,000। 9। हाँ। अब $1,000 जो पड़ा हुआ है वो कहाँ पे है, तो वो कहेंगे कि अनडिपोजिटेड फंड में है, अभी मर्चेंट कंपनी के पास है, अभी हमारे पास आया नहीं। गॉट इट। यस सर। हम्म। नेक्स्ट एंट्री का सर, श्योर। record the e-commerce sale of $2,500 with $75 in merchant fees. क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। क्या है, सिर्फ मर्चेंट फी रिकॉर्ड करनी है ना? हाँ, मतलब दोनों भी है, सेम ट्रांजैक्शन। ओके, रिकॉर्ड। ये जब जॉब करते हैं ना, तब ये बहुत टाइम के बाद पता चलता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ सर। अभी बताते नहीं तो पता ही नहीं चलता, ऐसे ही बैंक में ट्रांसफर कर देते, फिर दो दो एंट्रीज हो जाती है। मैं वही कह रहा हूँ कि पता होना चाहिए, कोई भी एंट्री करते हो जब तक उसकी इफेक्ट क्या है वो पता नहीं चला, तब तक आप प्रॉपर अकाउंट नहीं कर पाओगे, तब तक आप बुक कीपर ही बन के रहोगे। अकाउंटेंट रिव्यू का काम ही ये है कि अकाउंट की इफेक्ट क्या हुई वो पता होना चाहिए।
Record a chargeback of $200 from an e-commerce sale. ओके, व्हाट इज चार्जबैक? सेल्स रिटर्न। Sales return. Okay. चार्जबैक क्यों होता है? क्योंकि किसी का कार्ड किसी ने यूज कर लिया है तो उसने चार्जबैक फाइल किया कि ये Okay. ट्रांजेक्शन मैंने नहीं किया हुआ तो मुझे रिफंड चाहिए। तो मर्चेंट कंपनी वो पैसा हमसे वापस ले लेती है। The return of to the bank account. Sir, record the return of $200 from the chargeback to the bank account. रिटर्न फ्रॉम द चार्जबैक। उनके हम्म मतलब हमने पे किया है ना उनको। रिटर्न फ्रॉम चार्जबैक। रिटर्न टू चार्जबैक होता तो बैंक में से पैसा जाता। ये रिटर्न फ्रॉम चार्जबैक। अब चार्जबैक जिन्होंने भी फाइल किया होता है, ठीक है, जरूरी हाँ। नहीं है कि वो बैंक या मर्चेंट कंपनी अप्रूव कर दे हर बार। ओके। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो पैसा फिर हमारे पास बैंक में वापस आ जाता है। तो ये सेल्स जो ओके। रिवर्स होती हुई है वो एक्चुअल में वापस आ जाती है। तो अभी ये डिपॉजिट करूँ बैंक में? हम्म। बैंक में डिपॉजिट आप करोगे अनडिपॉजिटेड फंड से, क्योंकि आपको उतना का सेल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अच्छा। जो पेमेंट कहाँ से आया है? सेल से आया हुआ है। पहले हमने सेल्स रिकॉर्ड किया था। यस। ओके। सेल्स रिकॉर्ड किया था तो हमने क्रेडिट सेल्स में ले गए, बाकी का मर्चेंट फीस के अंदर ले गए। तो 970 बैंक में गया। अब वो चार्जबैक आया तो बैंक में से $200 वापस चले गए मर्चेंट कंपनी में। हाँ। मर्चेंट कंपनी तो हमने क्या किया, उस टाइम पे हमने सेल्स रिवर्स किया। तो मर्चेंट कंपनी में $200 हाँ चले गए वो। वापस, तो हमने रिवर्स रिवर्स किया। ओके। हाँ। और वापस वही डॉलर हमारे पास वापस आ चुके हैं। तो वापस सेल बुक करनी पड़ेगी। जो ओके। सेल्स रिवर्स की थी उसको वापस और रिवर्स करेंगे, मतलब एक्चुअल सेल रिकॉर्ड करेंगे। यस। ओके, तो वो रिकॉर्ड कीजिए। ई कॉमर्स सेल ऑफ $3000। हाँ। ठीक है, ये करती हूँ। मर्चेंट फी कितनी है? $90।
कितना परसेंटेज हुआ? 10%। कहाँ से 10% हुआ? वन $90 है। परसेंट सॉरी, 1%, 1%। कहाँ से 1% हुआ? 3% हुआ। अरे 90 में 30 कैलकुलेट करी, सॉरी सॉरी। $90 मैं ही बोल रही हूँ। फंड कहाँ, कौन से अकाउंट में गया? वो चेक किया कि नहीं किया? अनडिपॉजिटेड। हाँ। पक्का? अनडिपॉजिटेड फंड्स। हाँ। ओके, ठीक है। पूजा, कोई भी एंट्री करो ना, खाली वो ध्यान से करना कि क्या कर रहे हो। वो सिर्फ एंट्री करने के लिए नहीं करनी है। जो ठीक एंट्री है। कर रहे हैं ना, वो पता होनी चाहिए कि क्यों कर रहे हो, उसकी इफेक्ट क्या है। सिर्फ एंट्री करने के लिए मत यस। करो। ठीक है। ई कॉमर्स मर्चेंट डिपॉजिट ऑफ। हाँ, ये भी कर ली। ई कॉमर्स सेल ऑफ $4,500 with $135 in merchant fees। हम्म। 159। थोड़ा ऊपर जाने दो। कितनी अमाउंट थी, वैल्यू ये क्या थी? पूरा ट्रांजेक्शन पढ़ो। ई कॉमर्स सेल ऑफ $4,500 with $135 in merchant fees। ओके, डन। फोर थ्री सिक्स फाइव। E-commerce sale of $2,000 with $60 in merchant fees। हम्म। सर, कनेक्ट क्विक बुक्स एंड शिप इंजन ये गलती से आ गया है। कीपिंग। मैंने ही क्लिक किया था।
E-commerce sale of $1,500 with $45 in merchant fees. सेम टू सेम ट्रांजेक्शन आएंगे, बहुत सारे ट्रांजेक्शन। अब हाँ हमें सर। क्या करना है, क्लोन करना है ट्रांजेक्शन को। ओके। अब देखिए कि लिख रहा है ना, जस्ट क्लोन कर देना है तो फटाफट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर पाओगे। ये सारी चीजें सीखनी है मुझे, ऐसा नहीं कि जो मैन्युअली करे एक एक ट्रांजेक्शन, ऐसा नहीं। पता है, रिपीटेड ट्रांजेक्शन जाके उसको क्लोन करो। मतलब। सेल्स रिसिप्ट को क्लोज करो इसको। हाँ। पिछला ट्रांजेक्शन ओपन करो। कौन सा सर? पहले रिपोर्ट को रिफ्रेश करो। ये वाला? पहले रिपोर्ट रिपोर्ट को रिफ्रेश करो, क्योंकि इसके अंदर सब डेटा पे नहीं आया हुआ है। यहाँ से अभी आपने जो भी रिकॉर्ड किया वो नहीं आया है ना, पहला ही ट्रांजेक्शन दिखा रहा है। रिफ्रेश करो इसको। अरे यार, ये गलती से हो गया। सर अभी ये ओपन किया है। कि भाई आपने सेल्स रिसिप्ट सब रिकॉर्ड की हुई है, राइट। हाँ। तो अब ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का है दोबारा, जो एक्सेल आपके पास पीडीएफ फाइल है। और जो मैन्युअली सब करते हो ना, वो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे गए, हाँ कहाँ गया। एक सेकेंड। हाँ, ये ऊपर कर स्क्रीन। सर एक सेकेंड। हम्म, एक सेकेंड। हाँ। अभी मोर कॉपी। कॉपी। बस अब क्वांटिटी और वही रेट से आपको क्वांटिटी चेंज करनी है, और मर्चेंट फी चेंज करनी, दैट्स इट। सब सारी चीजें वापस करने की जरूरत नहीं है, समझे। पर ये अमाउंट भी आया है डिस्क्रिप्शन, वो भी चेंज करूंगी ना? हाँ, खाली डिस्क्रिप्शन चेंज कर दो। हाँ। तो मैं आया हूँ 2 मिनट।
आपका नेट थोड़ा स्लो दिख रहा है। हाँ सर। सर ये एक साथ ही हम लोग बाद में कर सकते हैं क्या, बैंक डिपॉजिट? हाँ, मैंने इसलिए तो कहा था कि आपको जो है ना, ये रहेगा। ओके।
5820। ये ट्रांजेक्शन भले ही रिपीटेड है, ओके, बट ये जो है आपको फंडा क्लियर करेंगे। ओके सर। ओके, मुझे पता है इसके यस। अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन है। थ्री वन जीरो फोर। सो कौन से पेज पे अभी? पेज नंबर 7। ओके, और ट्रांजेक्शन नंबर 70, 83। 83। ओके, सो फ्रॉम 83 टू 100, 100 सेम ट्रांजेक्शन। ओके, 83 ओके टू सर। 100 जो सेम ट्रांजेक्शन है। अब सो यू कैन डू इट लेटर ऑन। लेट्स स्टार्ट विथ एडिशनल जर्नल एंट्रीज। Record the receipt of $5,000 for a 1 वन year ईयर service सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ डिफॉल्ट रेवेन्यू। deferred। ओके, तो हम एक प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। ओके। ओके, प्लीज गो अहेड एंड क्रिएट वन प्रोडक्ट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। ये एंट्री बाकी जो है आपको कंप्लीट कर लेना। बहुत स्लो चल रहा है। हम्म, ये तो बहुत सारी पहली होगी कंसल्टिंग। सॉरी, यू कैन राइट योर सर्विस एनुअल कॉन्ट्रैक्ट। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, एनुअल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ये हमने क्रिएट किया हो, नहीं पर अभी जो बना रहे हैं हाँ। वो अलग है, क्योंकि अभी हम जो बनाएंगे उसके अंदर 12 मंथ हम असाइन करेंगे। और यू कैन तो सिलेक्ट इट, नो नो इशू। नाउ डू वन थिंग, डू वन थिंग, लेट्स गो विद द सेटअप ऑफ दिस।
ओके, एडवांस अकाउंटिंग। यहाँ पे नाम लिख लीजिए, एडवांस, ये है ना एनुअल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। ओके, रिकग्नाइजेशन पीरियड तो 12 मंथ, सिंगल लाइन इवन अक्रॉस पीरियड, और स्ट्रेट लाइन। ओके, मंथली कितना है, मंथ 12। 12। सेव। सेव। ओके, ये आपने टेम्पलेट क्रिएट कर दिया। अब जो प्रोडक्ट है आपकी, वो उसको, वो प्रोडक्ट को आपको यहाँ पे असाइन असाइन कर। करना है। ओके, ओके। 12 ये में, हमने अच्छा। टेम्पलेट सिलेक्ट क्रिएट किया था, फर्स्ट वो है, और ये है ओके। प्रोडक्ट। ओके, और लाइब्रेरी अकाउंट कौन सा आएगा, तो डिफर्ड रेवेन्यू, डेफिनेटली। और सॉरी डिफर्ड टैक्स रेवेन्यू। लैब। टाइप कीजिए डिफर्ड रेवेन्यू। तो इसका हम लोग इनवॉइस क्रिएट करेंगे ना सर? अभी हमने क्या किया, प्रोडक्ट को यहाँ पे असाइन कर दिया, ठीक है। असाइन। हाँ। हाँ, अब हम इनवॉइस क्रिएट करेंगे। सर इसको सेव करूँ? नो, यहाँ पे सर्विस डेट कौन डालेगा मैडम जी, हाउ कैन यू फॉरगेट। ये कब वर्कआउट होगा, हमने ओके। 12 मंथ लिखा हुआ था, राइट। हाँ, तो तो सर्विस डेट डालनी पड़ा। जनवरी से। नहीं, ये हम डाल दो यहाँ से, अभी। 10 21 से 10 22 डाल दो। पीछे की डेट ये नहीं लेगा, ठीक है। ओके। अब सेव करो। हो गया सेव। अब यहाँ पे हम इसका रिपोर्ट देखते हैं। ये वाला ठीक है। ओके। 416 रिकग्नाइज होगा, कब होगा, 10 31 को, 11 30 को ओके। वापस होगा, 12 को वापस होगा। एवरी और मंथ एंड। गॉट इट, तो ये हमें करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप एंट्री ले लेगा हाँ। और ये एंट्री मतलब ऑलरेडी जिस मंथ में रिकग्नाइज होगा वो ऑलरेडी रिकॉर्ड होगी। अपने आप। ओके।
Okay, so that is the part of revenue recognition. चलिए नेक्स्ट। Recognize $1250 of the deferred revenue from question one as earned revenue for the first quarter. मतलब एडवांस वो इनकम हुआ है फर्स्ट क्वार्टर का। हम्म। 1250 और डिफर्ड रेवेन्यू फ्रॉम क्वेश्चन वन एज अर्न रेवेन्यू फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। तो ये आपको रिवर्सल डालनी है, पर ये ट्रांजेक्शन हम नहीं करेंगे। इसकी रिवर्सल क्या होगा वो मुझे बता दो, ट्रांजेक्शन भले हम डाले कि ना डाले, इसकी रिवर्सल क्या होती है वो मुझे बता दो। कैश टू जो एडवांस पूजा, इनकम है वो। क्या है क्या ये? सर? ऐसा ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा उल्टा फुल्टा कहाँ से आया? जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन बुक किया तब क्या एंट्री हुई? जब हमने डिफर्ड रेवेन्यू बुक किया तो एंट्री क्या होती है मुझे बताओ। सोच के बताओ। सर जब आप किसी आपने किसी को सर्विस सेल की हुई है, कस्टमर बेनिफिशियर है, और आपकी जो इनकम उसने आपको पेमेंट भी किया, और वो आपकी इनकम अभी करंट मंथ की नहीं है, वो है फ्यूचर की, तो उसकी आप एंट्री कैसे करोगे? बेनिफिशियरी कौन है? जिसको बेनिफिशियरी। मिलेगी, हाँ ठीक है। हाँ तो किसको मिला है सर्विस? कस्टमर। जो कस्टमर होगा। कस्टमर ने हमको पेमेंट किया हुआ है, ठीक है। हाँ। यस। बेनिफिशियरी कौन है? हम। हम्म। ओके, तो बैंक डेबिट, हम सेल्स हाँ, क्रेडिट नहीं कर सकते क्योंकि सेल्स करंट मंथ ही नहीं है, इस वजह से हम उसको ले रहे हैं डिफर्ड रेवेन्यू में। मतलब कैश बैंक डेबिट टू डिफर्ड डिफर्ड रेवेन्यू, रेवेन्यू। ठीक है। इनकेस अगर कस्टमर आता है तो कस्टमर डेबिट और डिफर्ड रेवेन्यू क्रेडिट। ओके, कस्टमर तो डेबिट एंड यहाँ डिफर्ड पे रेवेन्यू क्रेडिट। सेकेंड ट्रांजैक्शन में डिफर्ड रेवेन्यू डेबिट होगा और कैश बैंक क्रेडिट, सेल्स या क्रेडिट फिर? होगा। ओके। सेल्स। ओके, या सेल्स क्रेडिट होगा। तो यहाँ हमें ट्रांजेक्शन नहीं डालना है, बट स्किप द ट्रांजेक्शन। अब थर्ड नंबर का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो। record the payment of $2,400 for 1 year insurance policy. सर जर्नल एंट्री में करना है या एक्सपेंसेस में? एक्सपेंसेस के थ्रू मतलब जर्नल एंट्री तो आएगी नहीं, बट मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि जर्नल एंट्री प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू कैश आएगा। ट्रांजेक्शन क्या है? उन्होंने पेमेंट किया है फॉर 1 year इंश्योरेंस पॉलिसी। राइट, प्रीपेड डेबिट एंड बैंक और कैश क्रेडिट। Recognize $600 of the prepaid insurance from question number 3 as an expense for the first quarter.
सर इसकी एंट्री करनी है ना रिकॉर्ड? जर्नल एंट्री यस। होगी इसकी। हाँ। इंश्योरेंस टू प्रीपेड इंश्योरेंस। हम्म। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट। Record the payment of $3,000 for annual office rent. और द ट्रांजैक्शन नंबर। 4 5। देयर प्रीपेड देखिए, ये जो एडिशनल जर्नल एंट्रीज है ना, देयर आर 100 ट्रांजेक्शन, और हर एक ट्रांजेक्शन प्रीपेड, डिफर्ड, अक्रूअल्स, प्रीपेड, डिफर्ड, अक्रूअल्स, ये 100 ट्रांजेक्शन क्लियर हो जाएंगे ना, तो समझो कि आप अकाउंट्स आपको कंप्लीट। Recognize $750 of the prepaid rent from question number 5 as an expense for the first quarter. उसकी रिवर्सल क्या होगी? Rent to prepaid rent. ओके। 750। Record the payment of $1,500 for annual software licenses.
लाइसेंस का। सर एनुअल सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ये तो एक्सपेंसेस। नहीं, एनुअल एनुअल लिखा, सॉफ्टवेयर लाइसेंस जो होते हैं, वो आपकी एक एसेट्स क्या कहते हैं, ये होता है एक अपने एडवांस में पेमेंट किया हुआ है उसको, इसलिए, और प्रीपेड एक्सपेंस। तो मतलब ये एक्सपेंसेस के अंडर बुक करके फिर सब अकाउंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। राइट। तो लीगल एंड प्रोफेशनल तो आएगा ही नहीं, अदर मिसलिनियस में डाल देंगे तो चलेगा। विच वन? 7 और 8? सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर लाइसेंस 8 7। सॉफ्टवेयर लाइसेंस पर्टिकुलर आईटी सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑन जनरल एंड एडमिन, अंडर जनरल एंड एडमिन। हम्म। वेट, जस्ट ओके, क्वालिटी। व्हाट आर यू डूइंग? नहीं आएगा ना, क्यों ऐसा कर रहे हो आप? क्यों? यू यू आर क्रिएटिंग एक्सपेंस, हम्म। ओके, एक्सपेंस दैट बिलोंग्स टू प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। यहाँ पे ये नहीं, सब अकाउंट नहीं आएगा, इट्स ऑलरेडी दिस अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना। आप एनुअल सॉफ्टवेयर लाइसेंस का जो है एक्सपेंस बुक कर रहे हो, ओके। तो नहीं ये प्रीपेड तो बट सीधा प्रीपेड में जाएगा ना। अगर आपको प्रीपेड के अंडर में बनाना है एनुअल सब्सक्रिप्शन लाइसेंस, ओके, तो हाँ, आपको यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अदर करंट एसेट सिलेक्ट करना अदर पड़ेगा, करंट एसेट। हम्म। ओके। उसके बाद यहाँ पे आप जाओगे, कहाँ गया, प्रीपेड प्रीपेड एक्सपेंस, ओके, और फिर यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे प्रीपेड एक्सपेंस, एंड ओके, ये आप करोगे, तब प्रीपेड जाके, सर्विस। हाँ, तो ये जो नाम है ना आपका, वहाँ पे आएगा। बट आपको एक्सपेंस भी तो बुक करना है ना, तो एक्सपेंस में भी तो आपको बनाना पड़ेगा। ये आपने बैलेंस शीट का बनाया, व्हाट अबाउट एक्सपेंस? ये अभी एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करने के लिए आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, आई डू अंडरस्टैंड दैट, ओके। एनुअल हम्म। सर्विस लाइसेंस ये होगा, चलो अमाउंट डाल दीजिए। जब एक्सपेंस लिखने का आएगा तो करोगे ना फिर।
Record a $2,000 invoice received for utilities used this month. Approval expenses. ट्रांजेक्शन नंबर 9. record to the received for it will use this month. ओके, मतलब देखो, इसका मैं सिनेरियो बता दूं। अपलोड एक्सपेंस मतलब इसका फ्यूचर एक्सपेंस। हाँ ओके, सॉरी, प्रेजेंट एक्सपेंस बट द इनवॉइस इज हाँ, नॉट कमिंग येट। आउटस्टैंडिंग। ओके, तो इन दिस सिनेरियो व्हाट वी हैव टू डू, हमें एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देना है और क्रेडिट करना है अक्रूड एक्सपेंस। अक्रूड एक्सपेंस मतलब हमारी लायबिलिटी हुई। ओके, तो एक्सपेंस डेबिट और अक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट। क्रेडिट। तो मतलब ये यहाँ पे बिल यहाँ नहीं पे बनेगा, जर्नल एंट्री। यहाँ पे पहले जर्नल एंट्री होगी, ठीक है, कि हमने हाँ। रिकॉर्ड किया। बट जब एक्चुअल में बिल आता है तो हम क्या हम्म। करेंगे, तब एक्सपेंस बुक नहीं करेंगे, हम सीधा डेबिट कर देंगे अक्रूड एक्सपेंस और क्रेडिट कर देंगे वेंडर को, क्योंकि हमें वेंडर को पैसा भी देना है। या तो बैंक से डायरेक्ट पेमेंट हुआ है तो बैंक और कैश क्रेडिट। एक्सेल ओपन करो, मैं आपको एक्सेल में समझाता हूँ। कोई भी चीज इतनी कंफ्यूजन लगे ना तो एक्सेल में क्रेडिट डेबिट करके देख लेने का, तो फंडा जो है आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, मतलब हम लोग जब वेंडर को पेमेंट करेंगे नहीं, तो वेंडर अक्रूड। नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, रुको रुको रुको, वेंडर को पेमेंट नहीं। पहला आपका ट्रांजेक्शन आएगा कि आपका बिल आया ही नहीं है अभी तो, बट हाँ, आपका एक्सपेंस हुआ है, मतलब यूटिलिटी डेबिट। पेएबल पेएबल हाँ, हुआ है, ठीक है, तो यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट। और क्रेडिट में क्या आएगा? ये अक्रूड यूटिलिटी एक्सपेंसेस। ओके। अब जब हमारे पास बिल आता है तब हम क्या करते हैं? अक्रूड एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश और बैंक हाँ, क्रेडिट। हाँ, बैंक अकाउंट क्रेडिट, समझो ना। और अगर यस। वेंडर का बिल है तो हम क्या करेंगे कि भाई अक्रूड डेबिट। हाँ, हाँ, तो वेंडर को क्रेडिट। वेंडर मतलब एपी। यस, अकाउंट। ओके, क्रेडिट। जब एपी का पेमेंट होगा तब हम क्या करेंगे? एपी डेबिट। एपी डेबिट, कैश बैंक क्रेडिट। राइट, ये सिंपल ट्रांजेक्शन है। गॉट इट? यस। अब अभी जो ट्रांजेक्शन है वो कौन सा आया हुआ है? ये आया हुआ है। उन्होंने देखो क्या कहा है। 9 नंबर। हम्म, रिकॉर्ड 2000 invoice received for utilities used this month। मतलब वेंडर से आया है बिल हमारे हम्म। यहाँ, तो जर्नल एंट्री करेंगे। ओके। डन। अब ये लेक्चर आज यहाँ पे खत्म करेंगे, ये ट्रांजेक्शन के बाद। बट पता चला ना पूजा क्या होता है? हाँ सर। ठीक है, डिफर्ड जो है वो अक्रॉस का रिवर्सल है, मतलब क्रॉस एंट्री है। एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं है, बट जो फंडा है वो उसका रिवर्सल फंडा है। डिफर्ड रेवेन्यू में क्या होता है? पेमेंट एडवांस में आ जाता है हमारे पास कस्टमर का। अक्रूड में क्या होता है? बिल ही नहीं आता और एक्सपेंस हो जाता है।
हो गया सर। वेरी गुड। ट्राई करना कि सारे ट्रांजेक्शन अभी। आप कर। हाँ, ठीक है सर। ओके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यस। सारे कर ही देना, बट एटलीस्ट समझना, साथ में ही ठीक। करेंगे हम। यस। ओके। ये आपका फंडा क्लियर हो जाता है ना, तो आपका प्रीपेड एक्चुअल डिफर्ड ये तीनों चीज क्लियर। यस सर। एंट्री में कहीं पे भी कंफ्यूज मत होना। गॉट इट। यस। ठीक है। चलो ओके देन वी आर गोइंग टू एंड फॉर टुडे। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ओके सर। ओके। क्योंकि आज यस। का थोड़ा लेक्चर थोड़ा था, क्रिटिकल था, तो रिपीट करने के लिए हाँ, जरूरी है आपको। ओके। ठीक है सर। चलो देन, ओके बाय। थैंक यू सर। या थैंक यू।